हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू और माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम बात करने चल रहे हैं बीएचयू के द्वारा जारी की गई नई नोटिस के बारे में कि जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल ईयर वालों के एग्जाम्स होने वाले हैं ओबीई सिस्टम से, मीन्स ऑनलाइन बुक एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। और हम कहें कि जो आपके बैक पेपर्स हैं, मीन्स जिन स्टूडेंट्स के बैक पेपर्स हैं उनके बारे में बीएचयू के द्वारा 20 अगस्त को एक नई नोटिस जारी की गई। मीन्स आपका ओबीई एग्जाम कैसे होने वाला है, अगर आपके फाइनल ईयर्स में स्टूडेंट्स जो हैं उनके हम कहें कि बैक पेपर्स हैं तो उनके लिए क्या प्रोविजंस है, उन सभी चीज़ों के बारे में बीएचयू ने अपनी तरफ से क्लियरिटी कर दिया है। अब तो आइए उसी नोटिस को हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं नोटिस में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कि जो नोटिस है सबसे पहले चीज़ इसमें हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें, मोड एंड सिस्टम ऑफ इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो मीन्स जो हम कहें कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम्स कैसे होने वाला है। देखिए, द एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक सेशन 2019-18 में बी हेल्ड इन ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन में। ये आपको बताया गया था कि आपका ओबीई सिस्टम के थ्रू एग्जाम्स होने वाले हैं और इस समय हम कहें कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही हो रहा है कि कोविड-19 को देखते हुए कि हमें यही सिस्टम अप्लाई किया गया है सभी स्टूडेंट के लिए, हम कहें कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो फिर देखिए इसमें क्या है, विथ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंसल्टिंग बुक एंड अदर रिसोर्सेज फॉर राइटिंग आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो एग्जाम होगा इसमें आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप चाहे किसी बुक से देखकर या हम कहें किसी से भी डिस्कस करके ये एग्जाम दे सकते हैं, मीन्स यहाँ आप अपना आंसर लिख सकते हैं। फिर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें कि जो आपका पेपर आने वाला है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो पॉइंट नंबर ए में देखिए हाईलाइटेड हमने किया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 8 होने वाले हैं और उसमें से आपको करने के लिए जो है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। एंड हम मार्किंग की बात करें तो टोटल जो होने वाला है द पेपर वुड बी ऑफ 70 मार्क्स विथ ऑल क्वेश्चन कह रहे हैं 17.5 मार्क्स। मीन्स टोटल पेपर आपका जो ये होगा ओबीई एग्जाम का ये 70 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन आपका 17.5 मीन्स 17.5 नंबर के होने वाले हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से आपको करने क्या है 4 क्वेश्चन, मीन्स हर क्वेश्चन पे आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, ठीक। फिर आगे इसमें देखिए, द क्वेश्चंस पेपर इन द प्रपोज्ड सिस्टम शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट आंसर टू ईच क्वेश्चन डज नॉट एक्सीड 3 A4 साइज शीट्स और मैक्सिमम 350 वर्ड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका आंसर होने वाला है A4 साइज का जो आपका पेपर आता है, मीन्स जिस पे आप फोटो कॉपी कराते हैं किसी भी अपने मटेरियल का, उस पेपर में 3 शीट से ज़्यादा या हम कहें कि 350 वर्ड्स जो भी आपके हम कहें कि विच एवर इज लोअर, तो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। कि अगर आपका 350 वर्ड्स 2 पेज में हो गए तो ठीक है, डन है, या हम कहें कि आपका वही आंसर A4 साइज के 3 पेपर्स में देने पड़ेंगे आपको मैक्सिमम, ठीक। The total duration of the examination will be 4 hours for general students and 6 hours for students having benchmark disability means दिव्यांग। अब यहाँ पे जनरल स्टूडेंट्स का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जो हमारा कास्ट होता है कि कैटेगरीज मीन्स जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ये नहीं। यहाँ पे जनरल स्टूडेंट का मतलब है कि जो हम कहें कि फिजिकली मेंटली हर तरीके से स्वस्थ हैं तो उनके लिए 4 घंटे का टाइम डिसाइड किया गया है। और जो हमारे दिव्यांग जन है कि अगर फिजिकली डिसेबल की बात की जाए उनके लिए 6 घंटे का टाइम डिसाइड किया गया है इस एग्जाम में, which includes the time for downloading the question paper from the portal, writing the answer and uploading the handwritten answer sheets on the portal। अब देखिए कि 4 घंटे और 6 घंटे का जो समय आपको मिल रहा है उसमें आप अपने आंसर को अपलोड करेंगे, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे और लिखेंगे। मीन्स सारा प्रोसेस आपको 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है कि अपने पोर्टल पे जाइए, वहां से पेपर डाउनलोड कीजिए, उसका आंसर आप लिखिए, उसका फोटो खींचिए, स्कैन कीजिए, फिर उसको आप क्या कीजिए कि अपलोड कीजिए अपने पोर्टल पे। आप सभी को पता होगा कि बीएचयू की तरफ से हर स्टूडेंट्स को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला रहता है, मीन्स आपका स्टूडेंट पोर्टल रहता है, तो उसी पोर्टल के थ्रू आपको ये एग्जाम्स देने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपोनेंट लाइक प्रोजेक्ट, डिजास्टर, प्रैक्टिकल एटसेट्रा विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय असाइनमेंट्स एंड वाइवा थ्रू स्काइप और अदर मीटिंग्स। अब देखिए कि जो आपके पहले प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे ये सब क्या किए गए, असाइनमेंट में इंक्लूड कर दिए गए थे, आपको पता होगा।
13 नंबर्स के कर दिए गए थे, ठीक। और उसके बाद हम कहें कि जो वाइवा अगर आपका किसी कोर्स में होना है तो वाइवा जो है आपका स्काइप के थ्रू या कोई और हम कहें कि ऐप के थ्रू की, जैसे हम कहें जूम, गूगल मीट के थ्रू, वो भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्जामिनेशन ऑफ बैक पेपर, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन एंड प्रोविजनल फॉर एडिशनल चांस। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो बैक पेपर के स्टूडेंट्स थे उनके लिए यहाँ पे पॉइंट निकल कर आ रहा है। द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर हैविंग बैकलॉग ऑफ इवन सेमेस्टर 2nd, 4th, 6th, 8th एज द केस में बी ऑफ द प्रीवियस एकेडमिक सेशन वुड बी रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जाम फॉर द कोर्स इन विच ही और शी हैज फेल्ड, रिमेन्ड, अब्सटेंड इन ऑनलाइन ओबी सिस्टम। मीन्स ओपन बुक एग्जाम जो आपका होने वाला है इसमें आपको भी चांस मिलने वाला है अगर आपका बैक पेपर है पहले से, ठीक। he or she would be appear in the examination for terminal semester for the academic session 2019-20 as regular student, as a regular student की तरह आपको भी इसमें क्या होगा कि एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि अगर कोई एक्स स्टूडेंट है, मीन्स जो हम कहें कि वो पहले से क्या हो चुका है कि पास हो चुका है फाइनल ईयर, अभी भी उसके बैक पेपर क्लियर नहीं हुए हैं तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। द सेम पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल ऑन all ex-student who wish to clear their backlog of even semesters course during the ensuing online OBE मीन्स ओपन बुक एग्जाम। मीन्स हम कहें कि जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं जो पुराने छात्र के जो पहले हम कहें फाइनल ईयर पास हो चुके हैं बट अभी उनका बैक पेपर नहीं क्लियर हुआ है तो उनके लिए भी यहाँ पे चांस मिल रहा है कि वो भी चाहें तो इस OBE ऑनलाइन एग्जाम में अपने बैक पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक। For the students who fail in the terminal semester examination or fail to appear in terminal semester exam for conjunct reasons, supplementary examination will be conducted tentatively in the month of November 2020 after the declaration of the result of the terminal semester exam in online OBE mode only। अब देखिए कि यहाँ बात की जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट क्या है कि ये जो OBE सिस्टम ऑनलाइन बुक सिस्टम का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आप नहीं दे पाते हैं या कहें कि कोई किसी वजह से फेल हो जाता है कि इस एग्जाम में नहीं अपीयर करता है तो उसके लिए एक हम कहें कि सेकेंड चांस मिलने वाला है कि जो नवंबर में फिर से एग्जाम होगा, ठीक। तो उस एग्जाम में वो क्या कर सकता है कि पार्टिसिपेट कर सकता है। ये अभी हम कहें कि एक्सपेक्टेड एग्जाम्स हैं कि नवंबर में, और वो भी जहां तक है OBE सिस्टम के ही थ्रू होगा, मीन्स ऑनलाइन बुक एग्जामिनेशन वो भी होने वाला है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। In case a student of terminal semester final year is unable to appear in the examination conducted by the university in the aforesaid manner for whatsoever the reasons, maybe he or she shall be given opportunity to appear in special examination for such courses or papers which may be conducted by the university in conventional pen and paper mode as and when feasible, so that students is not put any inconvenience disadvantage। अब देखिए कि यहाँ पे बात आ रही है कि अगर कोई स्टूडेंट्स हम कहें कि OBE एग्जाम में एकदम से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता किसी भी रीजन से, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आने वाले समय में पेन एंड पेपर में जैसे आपका नॉर्मल एग्जाम्स होता था उस मोड में आपको एग्जाम देने का चांस देगी। लेकिन ये एग्जाम्स कब होंगे अभी कुछ क्लियरिटी नहीं किया जा सकता कि मीन्स जब आपका हम कहें कि सिचुएशन नॉर्मल होगा उस समय पे आपका फिर से आपको एग्जाम देने को मौका मिलेगा। तो इसलिए कि अगर कोई स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है तो उसको कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। फिर आगे देखिए क्या बोला गया, द प्रोविजन वुड बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द करेंट एकेडमिक सेशन 2019-20 एज ए ऑन वन टाइम मेजर्स। मीन्स हम बोले कि ये जो आपके लिए प्रोविजन दिया जा रहा है कि अगर कोई एग्जाम छूट जाता है तो केवल और केवल एकेडमिक सेशन 2019 और 20 के स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा और सिर्फ एक बार के लिए, ठीक। अब यूज ऑफ अनफेयर मीन्स बाय एग्जामिनिंग। अब यहाँ पे बात किया गया है कि अगर आपको इस एग्ज़ाम के दौरान कौन कौन सी चीज़ें आपके द्वारा अगर यूज की जा सकती हैं जिसको कि हम कहें कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं माना जाएगा। मीन्स हम कहें कि जो आप कहते हैं कि नकल कर रहे हैं या बाकी कोई ऐसी चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको अपने एग्जाम से बाहर करा सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए कि पहली चीज़ क्या है, हैंड राइटिंग इज़ नॉट ऑफ द एग्जामिनी।
अगर आपकी हैंड राइटिंग मैच नहीं करती है, ठीक, ये अनफेयर मीन्स माना जाएगा। फिर बोले इमेज और पीडीएफ फाइल ऑफ आंसर शीट अपलोडेड बाय मोर देन वन एग्जामिनी इन सेम, कि अगर जो आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं या फोटोज अपलोड कर रहे हैं वही सेम फोटोज दो लोग अपलोड कर दिए, मीन्स कई बार होता है कि फ्रेंड से लोग ले लेते हैं, तो ये काम नहीं कीजिएगा कि आप अपने हैंड राइटिंग में फिर अपना ही पीडीएफ बना के अपलोड कीजिएगा, दूसरे का कॉपी मत कीजिएगा। आंसर ऑफ मोर देन वन एग्जामिनी is verbatim same decision on which would be at the discretion of the evaluators। अगर हम कहें कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर दो या दो से अधिक लोगों का सेम हो जा रहा है, ठीक है, एकदम डिक्टो वही हो रहा है, तो उस पर एग्जामिनी जो है वो अपने तरफ से एक्शन ले सकता है। अब देखिए कि एक क्या हो सकता है आपके लिए, क्या पनिशमेंट है इस पर। In either of the above cases, the punishment of cancellation of examination concerned course paper may be imposed on the examinee concerned। अब आपका जो पेपर है वो कैंसिल किया जा सकता है, कि मीन्स आपको अगर पनिशमेंट की बात की जाए तो ये पनिशमेंट आपको मिल सकता है। आगे क्या है, फॉर रिपीटेड ऑफेंस पनिशमेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंटायर एग्जामिनेशन में भी इम्पोज। मीन्स अगर कहा जाए कि आप यही चीजें गलती एक से अधिक पेपर में कर रहे हैं, मीन्स आप रिपीट कर रहे हो उस गलती को, तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है। ऑल सच केसेस इन विच यूज of unfair means by examinee is suspected by the evaluator would be referred to the unfair means committee for examination and recommendation to the वाइस चांसलर एज पर एवर पॉलिसी। अगर हम कहें कि जो आपका एग्जामिनी है वो इस चीज़ को देखता है कि आप ऐसे गलतियां किए हुए हैं और रिपीटेड गलती किए हैं, तो आपको क्या किया जाएगा कि इसके लिए कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी के पास ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ से हम कहें कि वीसी साहब के पास आप तलब किए जा सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। क्या है अब है प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, मीन्स आप कैसे इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्या प्रोसेस होने वाला है। द एग्जामिनी वुड डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पोर्टल BHU ऑनलाइन, मीन्स www.bhuonline.in यूजिंग देयर यूजुअल लॉगिन ID एंड पासवर्ड्स। मीन्स जो आपका हम कहें कि BHU ऑनलाइन पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल पे आपका अपना अकाउंट्स है, उस अकाउंट से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर राइटिंग द आंसर स्क्रिप्ट्स वुड बी अपलोडेड बाय द एग्जामिनी ऑन द पोर्टल विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द कंसर्न एग्जामिनेशन। मीन्स जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम पीरियड के दौरान आप क्या करेंगे, अपने आंसर को डाउनलोड करेंगे। द आंसर वुड बी रिटन बाय एग्जामिनी ऑन अ प्लेन A4 साइज पेपर बाय हैंड। देखिए कि हम पहले बताएं कि ये देखिए कि जो आप A4 साइज पे लिखेंगे कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, आपका अपना खुद से पेन के थ्रू लिखा गया होना चाहिए आंसर इन देयर ओन हैंड राइटिंग अनलेस ए स्क्रिप्ट हैज बीन परमिटेड एज पर रूल्स। मीन्स हम कहें कि अगर कोई फिजिकली डिसेबल है उसके लिए हम कहें कि कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट किया गया है लिखने के लिए, वो अलग केसेज है, लेकिन आप अगर नॉर्मल हैं तो नॉर्मल केसेज में आप अपना खुद आंसर लिखेंगे। आफ्टर अपलोडिंग द आंसर शीट्स ऑन द पोर्टल द एग्जामिनी मस्ट क्रॉस चेक दैट अपलोडेड इमेज स्कैन्ड फाइल्स आर लिजिबल। मीन्स आपका वो कहीं कि रीडेबल है, सही चीजें अपलोड हुई हैं। इन केस ऑफ फाइल्स और इमेजेस आर नॉट लिजिबल, क्लीन लिजिबल इमेज बी रीटेकन एंड अपलोडेड आफ्टर डिलीटिंग द प्रीवियस अपलोडेड। The process of upload of answer sheet must be completed by examinee within the duration of the examination that would be 4 आवर एंड 6 आवर्स। कहने का मतलब कि अगर आप जो अपलोड किए हैं अपना आंसर, अगर वो आपका आंसर सही से अपलोड नहीं होता है तो आप पहले अपना प्रीवियस वाला जो अपलोड किए हैं उसको डिलीट करेंगे, फिर से एक नई फाइल को जनरेट करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ये अपलोडिंग का कहें कि और हम डाउनलोडिंग मीन्स टोटल जो आपको प्रोसेस करना है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 4 आवर्स एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए हम कहें 6 आवर्स का टाइम दिया गया है। ठीक, तो ये आपका एग्जामिनेशन का तरीका हुआ। चलते हैं अगले पॉइंट पे। The question paper would be available for download by the examinee at the time of commencement of the concerned exam in accordance with the timetable prepared by the dean of the faculty। अब बात किया जाए कि ये आप पेपर जो है कब डाउनलोड कर पाएंगे, तो जो आपका 4 आवर्स का टाइम है या 6 आवर्स का, उसी दौरान आप पेपर्स को डाउनलोड कर पाएंगे। और टाइम टेबल की बात की जाए तो इसका टाइम टेबल आने वाले समय में आपके कहें कि फैकल्टी ऑफ डीन के थ्रू, मीन्स जो आपके फैकल्टी के हेड हैं उनके थ्रू क्या किया जाएगा कि बताया जाएगा कि हाँ आपके एग्जाम्स कब होने वाले हैं, ठीक है, किस दिन कौन सा पेपर होगा, क्या टाइमिंग होने वाली, इस सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको पता चल जाएंगी। ठीक, तो ये आपका हम कहें कि ओवरऑल जो
आपके लिए पॉइंट्स थे मेन कि आपके बैक पेपर या जो फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो कैसे होने वाले हैं, उसका हमने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ पे किसी भी पॉइंट्स पे आपको डाउट्स आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में भी आपके एग्जाम से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के, हम कहें कि BHU से रिलेटेड खास तौर से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसका सही एक्सप्लेनेशन आपको शुक्ला एंड कंपनी पे हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ये आपसे मेरा वादा है। तो मिलेंगे आपसे फिर नए किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।